इसी कारण परमात्मा की कथा में क्या मांगना है हमें? हे नाथ, सबसे पहली लाइन कि हे नाथ हम आपको भूले ना बस। क्यों प्रभु, हम तो माया के जीव है ना। 7 दिन जब तक कथा चल रही तब तक तो खूब कथा में आ रहे हैं, और 1, 2, 3 जनवरी से फिर हम अपने अपने काम में लग जाएंगे नाथ, और माया का पर्दा इतना प्रबल है कि हम आपको भूल जाएंगे। तो प्रभु हम आपको भूले ना, पहली तो है आप ऐसी कृपा। देखिए मानस जी का एक प्रसंग है श्री रामचरित मानस का। सुग्रीव जी की रक्षा भगवान ने की थी। माली को बाण मारकर भगवान ने सुग्रीव से कहा था जब शरद ऋतु आ जाएगी तब आप आइएगा और सीता का अन्वेषण करिएगा। हमने आपका काम बनाया, बाली को मारा, अब आप हमारा काम बनाइएगा। तो देखिए जब सुग्रीव जी को गद्दी मिली, राज सिंहासन मिला, दास दासियां मिली, खूब हलवा पूरी खाने मिला, तो सुग्रीव जी राम जी को ही भूल गए। और जब राम जी को भूले तो राम जी शरद ऋतु जब आई तो क्रोध के कारण कहते हैं लक्ष्मण जी से, लगता है जिस बाण से मैंने बाली को मारा है, लगता है उसी बाण से सुग्रीव को भी मार दूं। लक्ष्मण जी कहे तो फिर देरी किस बात की, लो धनुष बाण जाओ मार कर ले आओ। भगवान ने कहा मारेंगे आज नहीं। अच्छा आज नहीं तो कब मारोगे? मुहूर्त दिखवा कर बोले परसों मारेंगे, 3 दिन बाद। तब तो लक्ष्मण जी कहे फिर तो आप मार दिए, आप मत जाइए, हमें कहिए हम मार कर ले आते। बोले नहीं आज मत जाओ, एक काम करो सुग्रीव को डर दिखा कर ले आओ। सुग्रीव जी आए, राम जी के चरणों में बैठे, सरकार क्या गलती हो गई? राम जी कहे सुग्रीव तुम हमें भूल गए? बोले हम आपको भूले नहीं, आपकी माया ने हमें सब भुला दिया। प्रभु जब आपको पता है कि मां जानकी का अन्वेषण करना है तो ना तो हमें राजपाट देना था, ना सत्ता देनी थी, ना सिंहासन देना था, आपको तो हमको अपनी सेवा में लगा कर रखना था। सुग्रीव जी ने कहा प्रभु किंतु फिर भी आज आप हमें एक वचन दीजिए, एक प्रॉमिस दीजिए। क्या? कि आज के बाद हम आपको कभी भूले ना। राम जी कहे वो हम कैसे कर सकते? बोले आपको ही करना। याद रखिएगा, हमें ठाकुर जी की याद आती रहे ऐसा भगवान से वरदान मांगे, नाथ हम आपको कभी भूले ना। बीच भंवर में बही जात है, मेरी छोड़ो ना भैया। आज भी कनक भवन सरकार में अयोध्या जी में ये पद गाया जाता है। क्या कहते हैं अवधवासी राम जी से? बीच भंवर में बही जात है, मेरी छोड़ो ना भैया सिया के सैया। हे नाथ आपने जैसे मां जानकी का हाथ पकड़ के रखा है प्रभु, वैसे ही हमारा भी पकड़िए। आज सुग्रीव जी भी ठाकुर जी से यही कहे प्रभु हम माया के चक्कर में अब कभी आए ना। हम भी कथा सुनने के बाद ठाकुर जी से यही कहें प्रभु हम आपको भूले ना। भीष्म पितामह भगवान से यही कहकर और चले गए। श्रीमद् भागवत में आगे वर्णन आता है कि जब सारे पांडव स्वर्गारोहण हो गए तो पांडवों के वंश का एक उत्तराधिकारी जिसका नाम परीक्षित उत्तरा के गर्भ में पल रहे थे, और उत्तरा के गर्भ के ऊपर कहते हैं एक दिन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया और उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान श्री कृष्ण के पास गई कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। उत्तरा के ऊपर जब कष्ट आया, देखिए जब कष्ट आता है तो हम पहले घर वालों को याद करते हैं, भगवान का नंबर तो बहुत बाद में आता है। किंतु उत्तरा ने अपनी सास द्रौपदी जी से ये शिक्षा ले रखी। क्या? जब द्रौपदी के जीवन में कष्ट आया था ना कि कौरव लोग दुर्योधन दुशासन जब द्रौपदी का चीर खींच रहे थे तो द्रौपदी ने पहले कृपाचार्य द्रोणाचार्य पांडव सबको पुकारा, जब कोई नहीं आया तो अंत में कन्हैया को बुलाया। और ये दृश्य उत्तरा ने देखा कि सबको बुलाया कोई नहीं आया, और जब कन्हैया को बुलाया तो एक सेकंड नहीं लगा और कन्हैया आ गए। तो उत्तरा वहां खड़े खड़े सोच रही थी कि द्रौपदी जी ने पहले क्यों नहीं कन्हैया को बुला लिया, क्योंकि द्रौपदी का भरोसा बाद में जागा, पहले भरोसा द्रौपदी का किस पर जागा? अपने पतियों पर। 5 थे ना, उनमें से एक भी नहीं आ पाया।
कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सब उसे कहा। जब कोई नहीं आया तो द्रौपदी एक हाथ से अपना साड़ी का पल्लू पकड़ के और ठाकुर जी को बुला रही, तो भी भगवान नहीं आए। भगवान ने कहा द्रौपदी एक हाथ से अभी भी तू अपनी साड़ी का पल्लू पकड़े, मतलब अभी भी तुझको अपने बल पर भरोसा है तो तू बचा ले। जब एक हाथ से पुकारा नहीं आए और फिर द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर करके कहा कृष्ण कृष्ण महाबाहो, कृष्ण कृष्ण द्वारिकावास, हे नाथ अब रक्षा करिए, हा नाथ रमण प्रेष्ठा क्वासी यादव नंदना। जैसे ही कहा हा नाथ रमण प्रेष्ठा, उसी समय भगवान वस्त्र बनकर प्रकट हो गए। और भगवान जब वस्त्र बनकर प्रकट हुए ना ठाकुर जी कन्हैया, तो कहते हैं दुशासन खींचता जा रहा है कि दुशासन की भुजा थकित बसन रूप भय श्याम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। खींचता जा रहा है दुशासन। कितनी साड़ियां भगवान ने साड़ी बन गए, कितनी। तो हमारे पूज्य गुरुदेव बताया करते थे कि उस समय भगवान 999 साड़ी बनकर प्रकट हो गए द्रौपदी की लाज की रक्षा करने के लिए। कितनी 999 साड़ी। अब भगवान 999 साड़ी क्यों बनकर प्रकट हुए? क्योंकि एक बार कथा आती है कि भैया ठाकुर जी कभी किसी का दिया हुआ कुछ रखते नहीं है, भगवान का ही स्वभाव। क्या हुआ था ध्यान से सुनिएगा। कहते एक बार सभा में शिशुपाल कन्हैया को गाली दे रहा था, अब शब्द कह रहा था। भगवान छोड़ रहे थे, छोड़ो जाने दो।